नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की आशीर्वाद से अब मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं एकदम स्वस्थ तरीके से बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। बस थोड़ा सा वीकनेस है और अभी मुझे स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना ही है, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 10 से 11 दिन ही हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगभग 21 दिन तो पूरा अपना परहेज करना ही है। तो चलिए, परहेज तो हमारा हो ही रहा है, पर घर के काम में कोई परहेज नहीं होता है। हर हाउसवाइफ के काम तो लगे ही रहते हैं। और अभी हमारे यहाँ ठंड जो है, सुबह शाम वाली ठंड हो ही रही है। तो ठंड सुबह शाम की ही है, पर धूप जो है अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है, क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज़ पड़ रही है। और आपने सुना होगा कि हाड़ गलाने वाली ठंड होती है, और इस बार हाड़ा को जला देने वाली गर्मी भी पड़ने वाली है। और यहाँ पर ये मसूर रखी हुई थी जो सुखाई थी मैंने, तो इनको भर देते हैं बोरियों में। और तबीयत जो है, ये वीडियो शनिवार के दिन का है और मैं आज इसे आप लोग के सामने अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि रविवार के दिन मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था। रविवार के दिन जो है मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं तो थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है। सभी लोग व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहती हूँ, तो वैसे सभी लोग संडे के दिन व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ ये मसूर भर देंगे, क्योंकि ये सूख चुकी है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है बारामदा। तो इसको भर देंगे और उसके बाद यहाँ की भी साफ़ सफाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, कल मैं ना तो अपनी काफ़ी जो सिस्टर हैं उनके ब्लॉग देख पाई हूँ, और ना ही मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई दिया है, क्योंकि कल मैं गई थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास मैंने दिखाया है। तो तबीयत मेरी पहले से बेहतर है और मुझे 6-7 दिन के बाद ही जाके फिर से टेस्ट करवाना है, क्योंकि अभी तो टाइफाइड का ऐसा सिस्टम है कि टाइफाइड 6 महीने तक अगर आप टेस्ट कराएंगे तो थोड़ा बहुत टाइफाइड तो निकलता ही जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लगभग 6 से 7 दिन बाद टेस्ट कराइए। कुछ दवा लिख के दी हैं विटामिन वगैरह की, क्योंकि वीकनेस तो आ ही जाती है। और बोला है कि 6 से 7 दिन बाद आप टेस्ट कराइए। तो चलिए ठीक है, 6 से 7 दिन बाद टेस्ट करा लेंगे। वैसे अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। और बारामदे का हाल जो है बेहाल हो चुका है, और अब गर्मी भी आ गई है। तो घर तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में लिपाई पुताई तो हर 1-2 दिन में ही होनी चाहिए। और यहाँ मैं आ गई थी रसोई में, तो गैस साफ़ कर लेते, क्योंकि गैस का हाल भी बहुत बुरा हो रखा है। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है उनकी वहाँ तो ज़्यादा गंदगी होती ही है। और अब तो गर्मी भी आ गई, तो गर्मी में तो हवा भी उतनी ही ज़्यादा चलेगी, और धूल मिट्टी का तो क्या कहना है भाई, धूल मिट्टी तो अब उड़ेगी ही बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तो अब सुबह शाम वाली साफ़ सफाई चाहिए। और फ्रेंड्स, कल मेरी एक दीदी ने कहा था कि निधि तुम अपना पीलिया भी चेक करवाओ, कहीं तुमको पीलिया तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत पीला दिख रहा है, या हो सकता है कैमरे की वजह से हो। तो नहीं दीदी जी, मुझे पीलिया नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मी के दिनों में मेरा जो कलर है वो एकदम फेयर हो जाता है, इस वजह से आप लोगों को चेहरा मेरा पीला दिख रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। कैमरा की जो क्वालिटी है वो तो है ही, पर गर्मी में मैं एकदम फेयर कलर हो जाता है मेरा। तो पीलिया नहीं है मुझे, सिर्फ टाइफाइड ही था, और ज़्यादा बढ़ नहीं पाया था मेरा टाइफाइड, कम ही था, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, इसलिए जल्दी कवर हो गया। अगर टाइफाइड मेरा बढ़ जाता तो लगभग मुझे 1 महीने लगते रिकवर होने में। और एक दीदी जी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने नए घर में कब शिफ्ट होंगी। तो देखिए, मैंने सिर्फ कमेंट पढ़े थे, बस आप लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने नए घर में कब शिफ्ट होंगी, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को क्या बता दूँ, क्योंकि जिस हिसाब से घर का काम चल रहा है, जिस हिसाब से काम रुक रहा है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही शिफ्ट हो पाएंगे। और शायद बारिश भी इसी घर में काटना पड़ेगी छाता लगा के। और हमारी अनामिका बहन ने काफ़ी पहले मुझसे पूछा था कि निधि दीदी आप लोग एक बिछिया क्यों पहनते हैं, आपके यहाँ एक बिछिया पहनते हैं, 3 बिछिया नहीं पहनते क्या। तो नहीं सिस्टर जी, हमारे यहाँ 3 बिछिया, जब शादी होती है तो 3 बिछिया ही पहनाई जाती हैं मंडप के नीचे। और जिसको 2 पहनना है, 3 पहनना है, 1 पहनना है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं आपको 3 ही पहनना है, 2 ही पहनना है। काफ़ी पहले मैं 2-2 बिछिया ही पहनती थी, पर मुझे अपने हिसाब से फिर मैंने 1 बिछिया पहनना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ बहुत सारी देवरानी जेठानी जो हैं वो आज भी 2-2 बिछिया पहनती हैं। और इसके बाद आ गई थी मैं बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो काम वाले तो पहले फ़रार हो जाते हैं। और काफ़ी दिन पहले एक दीदी ने कमेंट किया था कि आप अपने यहाँ जब आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो आप एक मेड लगा लीजिए।
तो हाँ दीदी हमारे यहाँ मेड वगैरह तो नहीं मिलती हैं, और जो घर में लगी रहती हैं वो अगर देख लेंगे कि आपका स्वास्थ्य ख़राब है या आपके यहाँ कोई परेशानी, तो उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। और मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मेरे साथ अगर मुझे किसी की ज़रूरत होगी तो उस दिन तो कभी, उस समय तो कभी कोई हेल्प करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि सबके यहाँ कुछ ना कुछ समस्या हो ही जाती है, और ये चीज़ आप लोग भी देखते होंगे। और बर्तन धुलने के बाद ये सारे जो टब है ना, मैं इनको रोज़ ही धुल देती हूँ, क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा अंदर सफ़ेदी हो जाती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि इनको साफ़ कर दें, और काफ़ी गंदे हो जाते हैं तो इनको अच्छी तरह से धुल के रख देंगे। और जो ये रेड कलर की बाल्टी थी ये भी बहुत ज़्यादा गंदी थी अंदर बाहर से, तो रोज़, टब तो वैसे रोज़ धुल देती हूँ, पर 1-2 दिन के अंदर इनमें निरमा लगा कर मैं इनको साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ रहे, वरना ये बहुत ज़्यादा गंदे गंदे से दिखते हैं। तो चलिए बर्तन का काम हो चुका है, उसके बाद करेंगे हम अपना अगला काम। और इस समय हमारे यहाँ नल आ रहे हैं, पर नल जो है बहुत कम आ रहे हैं, जबकि गर्मी में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उस हिसाब से नल बहुत कम आ रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, शिकायत भी आप करोगे तो क्या कर लेंगे ग्राम पंचायत वाले या कुछ भी। तो चलिए यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं और कपड़े भी इकट्ठे करके रख दिए, और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ दवा खाने के लिए। तो एक बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मुझे जितना ये जो एलोपैथिक दवा होती हैं इससे जितना आराम नहीं लगा, उतना मुझे देहाती दवा से आराम लगा है, क्योंकि हमारे गांव के पास में ही एक है जगह जहाँ पर टाइफाइड की दवा दी जाती है, और 5 दिन में टाइफाइड बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर की दवा तो ली ही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 5 दिन की दवा दी थी, और 5 दिन की ये आयुर्वेदिक दवा भी थी। तो मैंने 5 दिन में मुझे सिर्फ ये आयुर्वेदिक दवा पर ही सबसे ज़्यादा मुझे आराम लगा है, क्योंकि ये जो डॉक्टर वाली दवा थी इसमें मुझे बहुत धीमे तरीके से आराम लग रहा था। तो वही मैं यहाँ पर दवा खा रही थी, और ये जो दवा है शहद के साथ खाना पड़ती है, इसको मैं शहद के साथ ही खाऊंगी, और थोड़ा सा इसका टेस्ट कड़वा सा लगता है। तो चलिए पहले दवा खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और नहाने का काम जो है अभी मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, क्योंकि एकदम सुबह सुबह हमारे यहाँ जो है थोड़ा मौसम ठंडा है अभी, और होली की धूप तो खैर दोपहर को काफ़ी तेज़ हो रही है, पर धूप ठंड जो है अभी हमारे यहाँ हल्की फुल्की है। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ अप्रैल तक मौसम ठंडा ही रहता है, हल्का फुल्का सुबह शाम वाला। धूप जब तेज़ होती तब तो गर्मी का एहसास होता है, पर सुबह शाम जो हल्की सी ठंड रहती है। और अभी मैं मोजे पहन चुकी हूँ, क्योंकि ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, इस वजह से अभी मैं मोजे पहन रही हूँ। और यहाँ पर चलिए बिस्तर साफ़ कर देते हो। चादर की हालत हो गई बहुत ख़राब, अभी तो नहीं धुलेंगे, ये सब होली के समय ही धुलेंगे। और वैसे 1-2 दिन के बाद ही होली की तैयारी शुरू कर देना। और इस बार मुझे अपने यहाँ के पापड़, चिप्स, बड़ी वगैरह जल्दी ही बना लेना, ताकि होली के पहले मेरे सारे काम निपट जाएं। जैसे कि मैं बता चुकी कि अभी हाड़ा गला देने वाली ठंड सुन रहे थे, और अब हाड़ गला देने वाली गर्मी पड़ने वाली, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी यही आई है। और वहाँ का सारा काम करने के बाद, नहाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो चलिए बना लेते हैं अपने लिए फटाफट से खाना। तो यहाँ मैं भून रही थी मखाने, दलिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही अभी खाना है, और कुछ दिन अगर परहेज कर लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, स्वास्थ्य ही अच्छा रहेगा। बेहतर है कि हम अपना स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान दें, और इस बार की तबीयत से तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना, फिर उसके बाद बाकी के काम करना है, ये तो मैंने सोच के ही रखा है। तो और जब टाइफाइड और पीलिया जो बीमारी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा लीवर ही इफ़ेक्ट होता है, लीवर बहुत ज़्यादा वीक होता है। और अभी फ़िलहाल जो मैं कुछ भी खाना खा रही हूँ, जबकि कोई तेल मसाला नहीं खा रही हूँ, दाल, रोटी, सब्जी, यही सिंपल जो खाना है, चावल तो भी खा नहीं रही हूँ, फिर भी मेरे गले से लेकर सीने तक बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और डॉक्टर से मैंने इस विषय में पूछा था, तो उन्होंने ये कहा कि एसिडिटी की वजह से ये दिक्कत होती है, क्योंकि टाइफाइड के बाद ना ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि आपको जलन ज़्यादा होती है, अक्सर गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से। तो ये परेशानी तो अभी मुझे 8 से 10 दिन होगी ही, क्योंकि पिछले बार भी मुझे ऐसी ही दिक्कत हुई थी। तो चलिए यहाँ मैंने मखाने भून रखे हैं और दलिया, और ये जो मखाने भून रखे हैं तो ये तो यशी ने ही खाए हैं, मैंने थोड़ी बहुत ही खाए, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। और यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने लिए मूंग दाल, दलिया और लौकी की सब्ज़ी, उसी में सब मिक्स करके खा ली थी, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे ये इस तरह का खाना खाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, परहेजी खाना, एकदम पेशेंट वाली फीलिंग ही आती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने राई डाल दिया था, जीरा, और डाल देंगे लौकी, और इसी में डाल देंगे मूंग दाल और दलिया। तो खाना मेरा इसी तरह से चल रहा है अभी।
पर हाँ कल जब मैं डॉक्टर को दिखा के आई तो डॉक्टर ने यही कहा है कि अब आप हल्का फुल्का सारी चीज़ खा सकती, पर तेल वाली कोई भी चीज़ नहीं खाना है, ना बहुत गरिष्ठ सब्जी खाना है। जो सिंपल घर में तेली दाल चावल सब्जी बनता है वही खाना है, बाकी और कोई भी गरिष्ठ और चटपटा कोई भी चीज़ नहीं खाना। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के हिसाब से ही चलते हैं। बेहतर होगा कि थोड़ा दिन अगर परहेज कर लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ज़बरदस्ती खाने पीने की कोशिश करेंगे तो हालत वैसे ही ख़राब होगी। और जैसे कि मैंने बताया ही कि मैं ये उबला खाना खाने के बाद भी अभी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी लीवर अभी काफ़ी वीक है। तो चलिए यहाँ बन गया था मेरा दलिया, मूंग दाल और लौकी, सारे मसाले चीन डाल के अच्छी तरह से पका लूँगी। और फ्रेंड्स सच कह रही हूँ, जिसने भी ये चीज़ें खाई होंगी ना वो समझ सकता है ये तो गले के नीचे भी नहीं जाता है ये खाना, पर मजबूरी बन जाती है, खाना तो पड़ेगा ही। और आप लोगों को फ्रेंड्स मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और इतने मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और खाना पीना खाने के बाद ये वीडियो है, ये क्लिप है शाम को दोपहर के 3 बजे की। तो ये खेत पर काम चल रहा है, तो सरिता को मैंने बुला लिया था क्योंकि ये मसूर के डंठल थे। मसूर की जो उगानी हुई है तो मसूर तो जो निकली है तो निकली, इसमें डंठल बहुत ज़्यादा थे, तो ये मैंने इससे साफ़ करवाए हैं। और थोड़ी सी जो मसूर रखी है, काफ़ी थोड़ी सी जो जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह है, तो वो मैं इससे धुलवा लूँगी और ये सारा कचरा फेंकवा दूँगी। और कल हमारी आशा बहन ने कमेंट किया है कि दीदी आप लिपाई पुताई का काम इसी से करवाया करो, तो बिल्कुल सही कहा सिस्टर आपने। अभी होली की लिपाई पुताई जो होना है ना, वो मैं इन्हीं को बुलवा कर ही करवाऊँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरी तबीयत ठीक हुई है, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो मेरी तबीयत ख़राब होती उसका कारण है घर का काम के थकान की वजह से ही आप लोग हमेशा सुनते हैं कि मुझे फ़ीवर है। काफ़ी सारी सिस्टर लोग कमेंट भी करती कि दीदी आपको हमेशा फ़ीवर ही रहता, तो उसकी वजह जो है ये थकान है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और घर भी मेरा पूरा घर कच्चा है, कहीं भी पक्का नहीं कि अगर मैं 2-4 दिन में पोछा लगा दूं और या बंद कर दूं, तो ऐसी कंडीशन ही नहीं है। और ऊपर से आ जाते हैं ये तीज त्यौहार, क्योंकि तीज त्योहारों में भी खासकर गांव देहातों में हालत ख़राब हो जाती है, और उनकी जिनके घर कच्चे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये मसूर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी थी ये, इसको धोने में लगभग 1 ड्रम पानी लग गया था पूरा। और अगर मैं बाहर धुलने के लिए भेजती तो ये जो है इन लोग लगा देते पूरा 1 दिन। तो मैंने सोचा चलो यहीं घर पे धुलवा लेते हैं। और वो अपना काम कर रही थी और मैं बैठ गई थी यहाँ चावल लेकर बीनने के लिए, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए थे। तो ये मैंने लगातार बैठकर नहीं बीने हैं, थोड़ा चावल बीनती थी, फिर यहीं लेट जाती थी, फिर बीनती थी, फिर लेट जाती थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और इस समय जो मेरा काम है घर का, वो बिल्कुल स्लो मोशन में हो रहा है। थोड़ा करती हूँ आराम करती हूँ, थोड़ा करती हूँ आराम करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला ही कि अब सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी घर स्वस्थ रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय तो व्यूज़ थोड़ी सी दिक्कत ही हो रही है, बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का साथ तो हमेशा मेरे साथ था, है और रहेगा। और अभी तो सभी के यहाँ शादी ब्याह वगैरह चल रही हैं, तो सभी लोग व्यस्त भी हैं, और जो व्यस्त हैं कोई बात नहीं, चैनल पे वीडियो है आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।